हेलो प्यारे बच्चों। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रूट्स मेकर एकेडमी पे। तो क्या हाल चाल बच्चों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आ गई बात मैथ्स की। तो मैथ्स को आपको बार बार प्रैक्टिस करने होंगे और कंसेप्ट सीखने होंगे। ठीक है? तो ऐसे में मैं आपको हेल्प करने के लिए प्रत्येक दिन 20-20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और मैं आपको कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है? ठीक है। और हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं और प्रत्येक वीडियो में आपको 20 ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टारगेट जो है 20 क्वेश्चन का है, जिसमें से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में लगभग लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना? बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए और कंसेप्ट आपको आएगा तो आप कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन बना लोगे, वैसे इजी आता है। ठीक है। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना आता होगा। ठीक है। नहीं भी आता है तो लॉसॉ के नाम से आप सुनते होंगे। लॉसॉ, लघुत्तम। लघुत्तम निकालना जानते हैं ना? ठीक है। तो आप लिखोगे ऐसे। ठीक है। और इसको 2 से पहले भाग लगाएंगे। 2 से लगाएंगे इसमें भाग, तो 10 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 6 दूनी 12, है ना? फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 2 इकाई 2, 3 दूनी 6। ठीक है। 2 से भाग लगा रहे हैं हम। अब 2 से भाग नहीं लगेगा क्या? 3 से भाग लग जाएगा? तो 3 से भाग लग जाता है। देखो 3 इकाई 3, बचेगा 2, 7 या 21 और 3 इकाई 3। अब क्या लगेगा? अभी भी 3 से लग जाता है। लगने का क्या है कि सब अंकों को जोड़ोगे, सभी को जोड़ोगे। अगर 3 से कट रहा होगा तो ये 3 से भाग लेगा। तो 5 15, 5 15 और बचेगा 2, 7 21। क्या अभी भी भाग लगेगा? तो अब 57 में अभी भी भाग लेगा किससे? तो अभी भी भाग लेगा 3 से। तो फिर लगाओ 3 इकाई 3, बचेगा 2, 9 तिया 27। अब 19 जो कि है अभाज्य संख्या, नहीं लगेगा। तो इसमें बोला गया 3 का घात कितना होगा? तो 3 भाई मेरे कितना बार आया है? तो 1 बार, 2 बार और 3 बार, मतलब 3 का घात 3 आता है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने को बोलता तो आप ऐसे लिख सकते थे। 2052 को लिखेंगे, 2 कितना बार है? 2 बार, तो 2 का पावर 2 लिखेंगे, 3 का पावर 3 लिखेंगे और 19 एक बार आया है, 19 लिखेंगे। तो ये अभाज्य के संख्या के रूप में, गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट दे दूं, शांत क्या होता है। देखो अगर p बाई क्यू के रूप का कोई भिन्न है, या ऐसे समझो नीचे में अगर 2 और 5 हो, केवल 2 और 5, इसका पावर कुछ भी चलेगा, mn कुछ भी, 2 4 6 कुछ भी चलेगा। ठीक है। केवल ये दोनों रहेगा तो शांत होगा, अदरवाइज अशांत हो जाएगा। अब यहां से समझो, यहां है 2 और 5, ये शांत है। ठीक है। ये आपका आंसर नहीं है, शांत नहीं है, ये आपका आंसर है। लेकिन ये तो शांत हो गया, ये आपका आंसर नहीं होगा। देखो बी में भी 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 3 है, मतलब नीचे में 2 और 5 ही केवल है। इसका मतलब ये भी शांत हो गया। ठीक है। ये भी आपका आंसर नहीं है, फर्स्ट भी आंसर आपका नहीं था। थर्ड सी नंबर में देखो 15/2 का पावर 4 गुने 7 का पावर 2। तो देखो 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डी भी नहीं होगा। क्लियर हो रहा है ना? अगर आपको क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर होगा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ओके। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुपद दे रखा है, इनके शून्यकों का योग क्या होता है? तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? तो x है और 2x माइनस 5 माइनस 3 है। इसको सॉल्व करोगे, इसको इससे गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। x को फिर माइनस 5 से गुना करोगे तो माइनस 5x हो जाएगा, और माइनस 3
ऑलरेडी है पहले से। अब देखो, आपको द्विघात बहुपद आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा समझ लो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का जो भी होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका शून्यकों का योग क्या होता है? इसके दो शून्यक होते हैं, एक का नाम होता है अल्फा, एक का नाम होता है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या हो गया? एक्स का गुणांक। ए क्या हो गया? ए का गुणांक। आपको ये चीज आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो मैं यहाँ समझा दिया हूं, आप सीख लोगे, है ना। अब जल्दी से बताओ, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस बी किसको बोलते हैं भाई मेरे? एक्स के गुणांक को। तो माइनस फॉर्मूला का, और ए का वैल्यू है 2 और बी का वैल्यू है -5। ठीक है, अब यहाँ पुट कर दो, बी के जगह पे -5 और ए के जगह पे क्या आ जाएगा? 2। तो आप गुना करोगे माइनस माइनस प्लस 5/2। कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 करते हैं। अब देखो, 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण इतना का एक मूल्य -3 है तो p का मान क्या होगा? अब देखो, कोई भी समीकरण हो, द्विघात हो त्रिघात हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी का एक मूल्य दे रखा है, मूल्य मतलब शून्य होता है, हल होता है, अगर दे रखा होगा वही वैल्यू अगर x के जगह पे पुट कर दोगे ना, ये 0 के इक्वल हो जाता है जो कि दे रखा है। तो चलो हम x के जगह पे -3 पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स के, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के जगह पे हम -3 पुट करेंगे, स्क्वायर डालेंगे, प्लस पी और एक्स के जगह पे -3। अब -3 इज इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस और 3 9 दूना 18। तो 18 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से p को -3 से मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे तो 3p अब -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, 18 में से 3 जाएगा तो 15 और 3p को इधर भेज दो तो प्लस में 3p हो जाएगा, है ना। अब 3 से काटो, p का वैल्यू जैसे ही निकालोगे तो 15/3 चला जाएगा, क्योंकि 3 गुना में तो भागा में चला जाएगा। तो 5 तिया 15, p का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर हो रहा है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं 5। तो 5 नंबर बोला गया है, यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अभी जस्ट बताए थे शून्यकों का योगफल। तो गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा को गुणनफल बोलते हैं, जो कि c/a होता है। c के जगह पे c है और a के जगह पे a है, मतलब सेम चीज होगा। c/a कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में? समांतर श्रेणी क्या होता है? अगर अगले पद में से पिछले को माइनस करोगे, अगर अंतर सेम आ जाएगा उसको समांतर श्रेणी में बोला जाता है। तो देखो, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा, 3 आएगा, और 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो दोनों का अंतर सेम नहीं आया तो ये एपी में नहीं है। अब जरा इसको सेकंड को देखो, देखो इसको सॉल्व करने लगेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब देखो, ये 3 पद से ही आप पता लगा सकते हो एपी में है या नहीं है। कैसे? अगर 9 में से 4 माइनस करोगे तो इसका अंतर 5 आ जाएगा, 49 में से 9 माइनस करोगे तो 40 आ जाएगा। क्या दोनों अंतर सेम आया? नहीं आया, तो ये भी आपका एपी में नहीं है। और स्क्वायर वाला तो ऑलरेडी नहीं रहेगा, कभी कभी छोड़कर, ठीक है। और ये डी ऑप्शन इसका मतलब करेक्ट है, जब 3 नहीं हुआ तो डी। देखो इसका रीजन है, 3 में से 1 जाएगा तब पर भी 2 बचेगा, अब 5 में से 3 जाएगा तब पर भी 2 बचेगा, इसका मतलब ये आपका एपी है। डी ऑप्शन करेक्ट। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको याद होगा, देखो मैं 3 फॉर्मूला आपको बता देता हूं और 3 से ही पूरा ट्रिगोमेट्री का ये सब सॉल्व करने लगोगे। सबसे पहले जो होता है, साइन स्क्वायर का रिलेशन बनता है कॉस स्क्वायर थीटा के साथ इक्वल टू 1। तो जरा देखो, अगर कॉस को उधर भेज दोगे तो 1 माइनस कॉस, इसका मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा साइन। तो यहां से इसका वैल्यू आ गया
साइन स्क्वायर थीटा। आ गया ना। अब जरा देखो सेकंड नंबर और फॉर्मूला बता देता हूँ। कॉट किसके साथ आता है तो आप याद रखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, सॉरी कॉट किसके साथ आता है तो कॉसेक के साथ आता है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ चेंज कर लोगे, सेक के साथ आता है टेन, और आपको मैं बता दूं कॉट किसके साथ आता है तो कॉसेक के साथ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जरा आप कॉट को उस साइड भेज दोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका गुना में आ जाएगा भाई मेरे कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और दोनों गुना में है। और आपको पता होना चाहिए साइन कॉसेक का उल्टा होता है, मतलब कट कर एक आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्लियर है। और मुझे जहां तक पता है आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तब भी कमेंट करोगे, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के साथ साथ फ्रेंड के साथ भी शेयर करोगे। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा, इसका विविक्तर, विविक्तर, विविक्तर मतलब जिसे बोलते हैं विवेचक, विवेचक इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डी। अब कंसेप्ट समझ लो थोड़ा, डी इज इक्वल टू क्या होता है, विवेचक इज इक्वल टू क्या होता है तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप याद रखोगे, ये बार बार पूछा जाता है भाई मेरे, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 20 क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये बी क्या होता है, ए क्या होता है, मैं सब क्लियर कर दूंगा। ए स्क्वायर के जो बगल में होता है ना, ए स्क्वायर एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर के जो बगल में होता है ना वो ए होता है, तो यहां से ए आपको पता चल गया 5 है। बी क्या होता है, बी जो एक्स के बगल में होता है ना वो होता है जो कि -4 है। सी क्या होता है, जो बाकी बच गया ना वो होता है 2, जो सी होता है 2 क्या है सी हो जाएगा। अब फॉर्मूला पे बैठा दो, तो बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे -4 है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4 ए के जगह पे 5 हो जाएगा, और सी के जगह पे आपका 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस 5 चौका 20 दूना 40, 40 में से 16 जाएगा तो -24 बचेगा, है ना। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। क्लियर है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये आपका द्विघात समीकरण है के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी। अभी जस्ट डी निकालना सिखाए थे, डी ही हमें डिसाइड करना सिखाएगा कि इसका प्रकृति कैसे होगा। तो डी आपको निकालना है, डी जैसे अभी बताएं माइनस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ बी स्क्वायर, देखो यहाँ डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर -4ac। अब सबसे पहले डी का वैल्यू निकालो, डी का वैल्यू जैसे ही निकालोगे तो हमें पता चलेगा मूल की प्रकृति। तो बी क्या है भाई मेरे, बी एक्स के बगल वाला होता है जो कि -4 है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 फॉर्मूला का ए के जगह पे आपका एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए होता है जो कि 2 है, और सी जो होता है अचर पद जो कि 3 है। इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस ये 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस होकर कुछ भी आएगा, ये माइनस होकर क्या आ जाएगा 16 -8 आ जाएगा। ठीक है, अब -8 जीरो से छोटा है, निगेटिव वैल्यू ना, निगेटिव वैल्यू जो होता है वास्तविक मूल्य नहीं होता है, तो इसका मूल्य की प्रकृति क्या हो जाएगा वास्तविक नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। देखो डी का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा आता, जीरो से बड़ा आता तो मूल्य वास्तविक और वास्तविक और असमान होता। अगर डी बराबर जीरो आ जाता ना, विवेचक जीरो आ जाता ना, तो मूल्य वास्तविक और समान हो जाता। ठीक है, 3 ही कंडीशन होते हैं, तीनों में बता दिया। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन इसका एक मूल्य है। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने का सिंपल तरीका गुणनखंड मेथड यूज कर लो, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। अब जल्दी से क्या करो, बीच वाले को ऐसे तोड़ो जो गुना करने पर दोनों साइड वाला आ जाए, जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए। आप फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड पढ़े होंगे, तो इसको 2x - x लिख सकते हैं। देखो 2x और x दोनों मिलकर 3x हो जाएगा, और प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अब कॉमन ले लो आप, इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x -2 हो जाएगा।
इस दोनों में क्या कॉमन है, तो -1 कॉमन है, तो x-2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी x-2, यहाँ भी x-2, तो x-2 जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -1 इक्वल टू 0। तो ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा, मतलब x-2 भी 0 होगा और x-1 भी 0 होगा। तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 1। तो कोई दो, देखो इसमें से कोई आंसर है तो एक तो कहीं है नहीं, लेकिन दो है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्लियर है। आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 11 नंबर। अब देखो निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परमेय संख्या है। परमेय मतलब क्या, परमेय मतलब वो संख्या जो रूट्स में ना रहे। तो इसको गुना करोगे, √3 √5 को गुना करोगे तो √15 हो जाएगा, रूट से बाहर नहीं आएगा। ये √7 √9 को गुना करोगे तो देखो 9 7 63 आ जाएगा, 63 रूट से नहीं निकलेगा। या आप ऐसा समझ सकते हो 9 3 से बाहर निकल जाता है लेकिन 7 नहीं निकलेगा। अब ये देखो 8 दूना 16, यहाँ √16 हो जाता है और √16 किसका वर्ग है, 4 का। तो 4 परमेय संख्या जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 करते हैं। 12 है 154 का अभाज्य गुणनखंड। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग अभाज्य गुणनखंड सीखे थे, लेकिन तब पर भी हम बनाएंगे 154 का। अगर 154 में किससे भाग लेगा तो आपको पता है 2 से भाग लेगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 है ना। अब 7 से लगेगा 11 7 77, हम लिख सकते हैं 154 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 गुने 7 गुने 11। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आओ क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है जिसका घात कितना हो 1। अब यहाँ देखो इस साइड भी x है, इस साइड भी x x कट जाएगा, ये एक घातीय नहीं है, ये आपका आंसर नहीं होगा। ये देखने ही से सी नंबर लग रहा है द्विघात है। ये देखो ये भी द्विघात है, मतलब बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो 3 नहीं होगा तो चौथा ऑलरेडी हो जाएगा। अगर नहीं भी तो आप ऐसे भी सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे x+1 का होल स्क्वायर तो x² + 2x + 1 हो जाएगा, है ना। और इधर है दे रखा है x² + 4x + 2। अब x² से x² कट जाएगा तो इधर 2x है, इधर 4x है, मतलब इधर करोगे एक साइड कर लो तो आप कर लोगे तो इधर 0 बना लेते हैं और इधर सबको ले जाते हैं। 4x और 2x इधर आएगा माइनस में, +2 और ये इधर आएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा 2x +1 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट है, बी। ठीक है, अब आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 14 नंबर में कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात है। देखो सबसे पहले अगर हम, ये द्विघात तो दिखने से लग रहा है, कौन सा, सी नंबर करेक्ट है। अब भाई मेरे डी क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा, ए क्यों नहीं होगा, तो ए को सॉल्व करोगे तो x² यहाँ भी x² कट जाएगा, तो ये द्विघात नहीं, क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये रैखिक हो जाएगा। ये भी देखो x² यहाँ x² कट जाएगा, ये भी हो गया रैखिक। और ये इधर गुना कर लेगा तो x³ हो जाएगा, x³ हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही कर भी सकते हो, देखो x² इक्वल टू x-1/x। समझ गए होंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे क्वेश्चन समझते हैं 15 नंबर। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण इतना, समीकरण, एक मिनट, अरे माइक ऑन नहीं था क्या।